जय हिंद साथियों। बिजली विभाग के द्वारा अपनी वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन में करीब 2000 वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। इन 2000 वैकेंसीज में से करीब 800 वैकेंसीज जो है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 की हैं, जिसे हम लोग सहायक ग्रेड 3 के नाम से बोलते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। और 50 प्लस वैकेंसी यहाँ स्टेनोग्राफर की है, जिसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कहा जाता है। और बाकी की और भी बहुत सारी पोस्ट से संबंधित भी वैकेंसीज हैं। तो ये सारी वैकेंसीज के बारे में यहाँ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। विशेषकर ये 800 प्लस वैकेंसी जो सहायक ग्रेड 3 को लेकर है। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एंड यहाँ एग्जाम किस तरीके से होगा, फीस क्या रहेगी, एग्जाम फीस क्या रहेगी, साथ साथ में यहाँ एज का क्राइटेरिया क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका भाई इस वीडियो में देने वाला है। यार ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है कि ये वैकेंसीज आपसे संबंधित हो और हो सकता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप फॉर्म डालें। हो सकता है आपका एग्जाम निकल जाए और यार आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाए। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा बिना कोई स्किप किए। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी इस नोटिफिकेशन में कोई क्लियरली डेट नहीं बताई गई है कि इस डेट से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे या लास्ट डेट क्या होगी या एग्जाम किस डेट को होगा, ऐसा कुछ भी यहां मेंशन नहीं है। हाँ, मेरे साथियों, समय समय पर आप ये वेबसाइट को चेक करते रहें जो हमारी एमपी बिजली विभाग की है ना, जो वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप समय समय पर चेक करते रहें। www यहाँ पर mpwz.co.in, इस वेबसाइट पर आपको एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे ये इंफॉर्मेशन का नोटिस मिल जाएगा एंड आपका कब तक चलेंगे और एग्जाम कब होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। अभी इस नोटिफिकेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है कि कितनी वैकेंसी है, किस तरीके की वैकेंसीज है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और एक मैं अंदाजा आपको बता देता हूं, ये जो फॉर्म होंगी करीब 15 दिसंबर से 24 या आई थिंक 15 दिसंबर के लगभग से फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए और लास्ट दिसंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। ये और जैसे ही इसकी फॉर्म भरने की डेट आ जाएगी तो मैं भी एक वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर जो 2000 प्लस पद हैं उनमें से 818 जो वैकेंसीज हैं वो कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की हैं, जिसे हम लोग असिस्टेंट ग्रेड 3 के नाम से जानते हैं, उसकी ये वैकेंसी है ना। यहाँ पर सब अलग अलग कंपनियों में ये बताया गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली विभाग कंपनी लिमिटेड इंदौर के अंदर यहाँ सामान्य की ओपन की जो टोटल वैकेंसीज है वो है सारी मिला के, चाहे महिला ओपन है ना, निरंक, भूतपूर्व सैनिक, संविदा कार्यरत अभ्यर्थी हेतु आरक्षित है। देखो यहाँ पर एक विशेष बात क्या है, इन वैकेंसियों के अंदर मान लीजिएगा आपको पता है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक संविदा कर्मचारी काम करता है। ऐसे हमारे बिजली विभाग के अंदर भी बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जहां पर डायरेक्ट सीपीसीटी के नंबरों से वहां सिलेक्शन हो जाता है और वहां संविदा कर्मचारी कार्य कर रहा होता है। तो बिजली विभाग की ये बहुत अच्छी बात है कि यार वो स्पेशली वैकेंसी उसके लिए निकालता है संविदा वालों के लिए। तो संविदा वालों के लिए स्पेशली वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे टोटल यहाँ कुल वैकेंसी महिला जेंट्स के लिए और महिलाओं के लिए टोटल मिलाकर ये जो कुल वैकेंसीज हैं किसके लिए, यहाँ सामान्य के लिए वो यहाँ 96 है, यहाँ अजा के लिए जो है वो 62 वैकेंसीज हैं एंड यहाँ पर जो अजा अजा जो है उनके लिए साथी 86 वैकेंसीज हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों यहाँ पर 48 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ 35 वैकेंसीज है। यहाँ पर टोटल जो योग है वो 328 जो पोस्ट है वो है इंदौर वाली कंपनी के पास, 328 टोटल पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये है अनुसूचित जनजाति, सॉरी ये है अनुसूचित जाति और ये है अनुसूचित जनजाति, है ना। यानी ये है हमारी एससी और ये है एसटी, ये है जनरल, ये है ओबीसी और ये है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ हमारी जबलपुर वाली कंपनी के लिए पोस्टेड है। जबलपुर वाली कंपनी में कुल जो पोस्ट है वो 7 पोस्ट हैं
एंड यहाँ पर एक है मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें जो टोटल पोस्ट होने वाली है वो यहाँ 45 पोस्ट होने वाली है। इस प्रकार से अगर हमारी एमपी की सारी कंपनियों को मिला लिया जाए टोटल, है ना, तो है ना, टोटल मिला लिया जाए तो सारा का सारा सब कुछ मिलाकर यहाँ जो टोटल पोस्ट आती है, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आती है दोस्तों वो आती है 818 पोस्ट, है ना, किसकी, सहायक ग्रेड 3 की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लाइन परिचालक यानी लाइनमैन की कुछ पोस्ट है ना, जो कि टोटल पोस्ट कितनी है, 1044 पोस्ट है। तो सॉरी, यहाँ पर टोटल पोस्ट 1044 पोस्ट है, सॉरी 1196 पोस्ट हैं। एंड सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु की कुल पद जो है ना, हाँ, इसकी जो टोटल पद है दोस्तों मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, 13 टोटल पद 14 है यहाँ पर। एंड कनिष्ठ अभियंता यानी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु के जो टोटल पद है यहाँ पर वो भी मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, वो 3 पद है। कनिष्ठ अभियंता के जो पद है मेरे साथियों वो यहाँ पर आपके हैं टोटल पद 29, सॉरी 29 नहीं है, ज्यादा है, टोटल पद जो है वहां पर 30 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी पोस्टें हैं जो साथियों यहाँ पर आपको बताई गई हैं। बट आप लोग साथियों इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं सबसे यहाँ डिस्कशन जो करने जा रहा हूँ वो सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के बारे में करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर जो ज्यादातर मेरे जो ऑडियंस हैं या जो मेरे जो चैनल देखने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो ज्यादातर इन्हीं पोस्टों से के लिए मेरे चैनल को देखते हैं, तो मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा। अन्य पोस्टों के लिए यहाँ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने ये पीडीएफ लिंक, इस पीडीएफ की लिंक दे रखी है, जाओ डाउनलोड करो और वहां से आप लोग इसको देख लेना कि किस पोस्ट में क्या है। हाँ, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैं सबका आप लोगों को बता दूंगा, बट मैं यहाँ पर जो पोस्ट है जो है मेरे साथियों वो बताने वाला हूँ आपका सहायक ग्रेड 3 की तो मैंने बता दी है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेनोग्राफर की। ये जो हमारी पोस्ट है साथियों वो कनिष्ठ शीघ्र लेखन की है, जिसके कुल पद 18 है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। एंड यहाँ पर जो टोटल पद है वो 18 पद है। ठीक है, एंड अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर कि साथियों इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सहायक ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एंड यहाँ स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। हाँ, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि जितने भी संयंत्र सहायक संवर्ग हेतु, जितने भी संयंत्र सहायक संवर्ग की जितनी भी पोस्टें हैं उनमें सिर्फ पुरुष ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। दूसरा, दिव्यांगजनों हेतु दर्शाई गई रिक्तियां चिन्हांकन से संबंध में मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अधीन होगी, यानी दिव्यांगजन के लिए जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है वो मध्य प्रदेश की जो भी रूल बुक है उसके अधीन ही रहेगी, अलग से यहाँ पर कोई रूल उनका नहीं चलेगा। सबसे पहली वाली बात यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो सबसे पहले का बात करते हैं कार्यालय सहायक ग्रेड 3 यानी जो हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में वो जो है वो भैया 12th पास आउट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में उसके पास जो है 1 वर्ष का एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। कौन सी हो सकती है, या तो वो यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई डिप्लोमा हो सकता है, या फिर कोई मुक्त विश्वविद्यालय से भी डिप्लोमा हो सकता है, या NIELIT के द्वारा जो ट्रिपल सी डिप्लोमा, CC डिप्लोमा, CCA, ट्रिपल सी डिप्लोमा जो दिए जाते हैं वो हो, है ना, या फिर शासकीय पॉलिटेक्निक के द्वारा जो कंप्यूटर साइंस में उसकी ट्रेड होती है, IT की ट्रेड होती है, CS की ट्रेड होती है, उस ट्रेड से आपने किया होना चाहिए, या फिर NCVT या SCVT से आपने कोपा किया होना चाहिए। इतने में से अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उपयुक्त कंप्यूटर डिप्लोमा परीक्षा के अतिरिक्त नियंत्रक कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार्य होगी, है ना। अब ऊपर के हैं उनसे नीचे कौन कौन सी योग्यता स्वीकार होगी, अगर आपने कंप्यूटर से BE किया है, MCA किया है, BCA किया है, या MSc IT या CSC की है, या BSc IT CSC की है, या आपने MTech या ME की है,
अगर ये चीजें भी आपने की है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात लिखी है जो हर एक सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन में लिखी होती है। उल्लेखनीय है कि बीएससी बीकॉम इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमें कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो को उपयुक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिएगा आपका ऐसा, आपने बीएससी करी या बीकॉम किया है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का था जिसे फाउंडेशन कहते हैं, तो वो यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपने स्पेशली आईटी या सीएसए करी है तो ही आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट मेरे साथ ये है कि आपके पास सीपीसीटी डिप्लोमा क्वालिफाई होना चाहिए। आपको पता है एमपीएसईडीसीएल सीपीसीटी का पेपर लेता है और पूर्व में मैप आईटी पेपर लेता था। द्वारा आयोजित सीपीसीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बट यहाँ सीपीसीटी के बारे में भी कुछ बताया गया है कि इस संबंध में उम्मीदवार के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब ये वैध की भी डेफिनेशन बताई गई है जिसमें दोनों विषयों मतलब कंप्यूटर वाला सेक्शन और हिंदी वाला सेक्शन, अगर आपके पास इंग्लिश वाला सेक्शन क्वालिफाई नहीं है तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मतलब ये दोनों सेक्शन 1 अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये दोनों सेक्शंस 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं है तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और विशेष यहाँ बात नोट लगा के बात पर जोर देता हूं, यदि इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। आप इस बात को लेकर कमेंट्स ना करें, ठीक है, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट्स करते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, एंड जी हाँ, तो एक बात यहाँ लिखिए कि विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में 1 जुलाई की स्थिति में कार्यरत कार्यालय सहायक ग्रेड 3 संविदा अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के लिए विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इस पॉइंट की कहना क्या है, ऊपर जब मैंने आपको बताया था सारी 818 जो वैकेंसी थी सबका डिस्कस करा था, उसमें से कुछ वैकेंसी स्पेसिफिक थी उन विद्यार्थियों के लिए जो बिजली विभाग में संविदा के पद पर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। अगर कोई परीक्षार्थी या अगर कोई व्यक्ति उन पर्टिकुलर पोस्ट पर फॉर्म डालता है जो कि संविदा वाली पोस्ट है, रिजर्व उन पर पोस्ट पर फॉर्म डालता है, तो भैया उसके पास पिछले 5 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग में संविदा पद पर काम करने का। अगर नहीं है तो आप उनमें फॉर्म मत डालिए, आप लोग नॉर्मल जो जनरल वैकेंसी है उनमें फॉर्म डालिए, संविदा की जो रिजर्व वैकेंसी है उनमें फॉर्म मत डालिए। तो आई थिंक एक एक चीज मैं यहाँ क्लियर करके आपको बता रहा हूं और आशा करता हूं कि यार आपके समझ में वो एक एक चीज आ रही होगी। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो हमारा सहायक ग्रेड 3 यानी स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है उसकी भी मैं आपको यहाँ योग्यता बता देता हूं कि उसकी योग्यता क्या है। तो देखिएगा स्टेनोग्राफर वाली योग्यता सुनो जी, कनिष्ठ शीघ्र लेखन यानी स्टेनोग्राफर, सबसे पहले 12th पास आउट होना चाहिए। दूसरा मेरे साथियों कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और कंप्यूटर परीक्षा की डेफिनेशन में अभी हाल ही में सहायक ग्रेड 3 के समय सब कुछ ये डिस्कस कर चुका हूं एंड ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, वही का वही सेम है। एंड हाँ, साथ साथ में मैं यहाँ पर सीपीसीटी भी उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ वही चीज लिखी हुई है, कंप्यूटर और हिंदी में उत्तीर्ण होना चाहिए, इंग्लिश में यहाँ उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होने का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए।
मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था में अंग्रेजी अथवा हिंदी सीख रहे, लेकिन चाहे आपने इंग्लिश में 80 वर्ड परमिट का डिप्लोमा क्वालिफाई करा हो और चाहे आपने हिंदी में 80 वर्ड परमिट का डिप्लोमा क्वालिफाई करा हो, कोई सा भी करा हो चलेगा। अगर ये चार की चार चीजें आपके पास हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं साथियों। तो ये था हमारा सहायक ग्रेड 3 का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और स्टेनोग्राफर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। और दोस्तों यदि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल करिए कि यार ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइप की वैकेंसी पर ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली तौर पर यार इस पर फॉर्म डालिए आप लोग। जैसे ही डेट आएगी तो मैं बता दूंगा कब आएगी, एग्जाम डेट आएगी। और हाँ, इस नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों कहीं पर सिलेबस भी अभी डिस्कस नहीं किया गया है कि भैया एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। हाँ, इस नोटिफिकेशन में इतना जरूर बताया गया है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा साथियों एक्चुअली में आपका जो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा उससे ही सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। यहाँ पर्टिकुलर एग्जाम होगा। और हाँ, एक बात ये भी बोली गई है कि यहाँ जितनी भी पोस्टें दी हैं प्रत्येक पोस्ट का अपना खुद का एक अलग सिलेबस होगा। जैसे आपने आईटीआई टीओ का देखा होगा, कोपा का अलग सिलेबस था, इलेक्ट्रॉनिक का अलग सिलेबस था, इलेक्ट्रीशियन का अलग सिलेबस था, स्टेनो वालों का अलग सिलेबस था। ऐसे यहाँ हर एक पोस्ट का अपना एक अलग सिलेबस होगा, ये भी आपको यहाँ क्लियरली बताया गया है। एंड यहाँ पर साथियों 1 जनवरी 2024 को आयु की गणना होगी। मिनिमम आपकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपकी आयु जो है मेरे साथियों कितना होना चाहिए, आपकी 40 वर्ष होना चाहिए। और अलग अलग आपको पता है छूट कुछ मिलती है तो 45 वर्ष तक पहुंच जाता है अलग अलग छूट के माध्यम से। एंड यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से होगा। मैं आपको यहाँ पढ़ा भी देता हूँ, सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया, आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। एंड कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, ये चीज है। दूसरा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि भैया कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए जो आपका सिलेबस है ना, जो क्या है साथियों सिलेबस है वो अलग से आपको नोटिफिकेशन के तौर पर भेज दिया जाएगा। और आप वो नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाएगा तो मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा कि भैया वो सिलेबस क्या है ऑनलाइन एग्जाम का। और तो मुझे लगता है यहाँ कोई इंफॉर्मेशन की अब आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेन चीज थी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और दूसरी चीज होती है यहाँ पर आपका क्या, दूसरी यहाँ चीज होती है सिलेबस। तो सिलेबस अभी दिया नहीं है। तीसरी चीज होती है डेट, और डेट भी अभी दी नहीं है। तो यार आशा करता हूं इस वैकेंसी में जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो 15 दिसंबर के लगभग फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 15 आई थिंक 20 दिसंबर के लगभग, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर डालें। और हाँ, विशेष बात, सहायक ग्रेड 3 में आपको पता है सिलेबस कंप्यूटर होगा ही होगा। एंड स्टेनोग्राफर में भी कंप्यूटर होगा। तो यार इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक बैच भी लॉन्च करेंगे। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहें तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पेड बैच भी लॉन्च होगा और यूट्यूब पर भी आपकी हेल्प हम करेंगे। मिलता आपका भाई यार इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में। एंड साथियों चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्णा।